यसु में आपकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो ये है कि खुदा का नाम बेफ़ायदा लेना। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है या कौन लोग खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं। हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला पढ़ेंगे ख़ुरूज की किताब। यहाँ पर खुदा अपने जब 10 अहकाम मूसा को देता है तो उनमें तीसरा हुक्म ये है, ख़ुरूज 20 बाब और उसकी 7 आयत से हम पढ़ते हैं। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है यानी उसके अहकाम, उसका कलाम बेफ़ायदा अपनी ज़ुबान पर लाता है, बाइबल में लिखा है खुदा उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि ये किन लोगों के बारे में कहा गया है, या आम तौर पर जब हम कभी कलाम करते हैं या कभी हम किसी भी जगह पर अपनी ड्यूटीज़ पर या किसी भी जगह पर जब खुदा का कलाम बयान कर रहे हैं, क्या इस बारे में खुदा का कलाम कह रहा है या ये किसी और ग्रुप के बारे में या किसी लोगों के बारे में कह रहा है। हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में इन्हीं हवालों में, शरीयत की ही किताबों में साफ तौर पर लिखा है कि ये अहकाम चलते फिरते उठते बैठते तेरी ज़ुबान पर हो, बल्कि ये तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो और तू दिन रात तेरा ध्यान इन्हीं पर लगा रहे। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कलाम को किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े होकर बयान कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये खुदा का नाम बेफ़ायदा ले रहे हैं या ये तो किसी मखसूस जगह पर ही कलाम सुनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हर जगह पर हम खुदा का कलाम बयान कर सकते हैं और ये हमारी ज़ुबान पर हो, तब ही हम इकबालमंदी की राह पर चल सकते हैं और इकबालमंदी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आयत है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा न लेना, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं या किन के बारे में खुदा कहता है या खुदा के कलाम में लिखा है कि वो लोग मेरा नाम बेफ़ायदा लेते हैं। ज़बूर 50 और उसकी 12 आयत से हम पढ़ते हैं। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है। यहाँ पर खुदा का कलाम शरीर शख्स से, हर उस शख्स से जो टेढ़ी चाल चलता है, जो खुदा के कलाम को छोड़कर गुनाह में ज़िंदगी गुजारता है और हर तरह की बुराई जिस शख्स में है, उस शख्स के बारे में 16वीं आयत से पढ़ेंगे हम। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। यानी जब खुदा का कलाम किया जाता है, जब खुदा का कलाम ऐसा शख्स सुनता है तो उसे पीठ पीछे फेंक देता है, ना कि उस कलाम पर अमल करता है, ना उसको अपनी ज़िंदगी में लेता है। आगे लिखा है, तू चोर को देखकर उसके साथ मिल गया और जानियों का शरीक रहा, तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी ज़ुबान फरेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की ग़ीबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। यानी ऐब जो यहाँ करता है, हर तरह की बुराई इस शख्स में पाई जा रही है। तो बाइबल कहती है, तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है। तू चोर को देख के उसके साथ मिल गया, यानी चोरी और हर तरह का फ्रॉड, हर तरह के ज़र की दोस्ती और इस तरह की बुराइयाँ, उनमें तू जानियों का शरीक हुआ, यानी कि हर तरह के ज़नाकार लोग, हरामकार लोग, और तू उनके साथ चला और उन्हीं के कामों में। ऐसे शख्स को खुदा का कलाम कहता है कि तू मेरे आयन को या तू मेरे कलाम को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है। भले वो शख्स कोई भी हो, लेकिन अगर उसमें ऐसे काम है, चोरियाँ हैं, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ और तोहमत लगाना और इस तरह के काम है, तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है। इसी तरह खुदावंद यसु मसीह ने भी अपनी तलीम में सिखाते हुए कहा कि बहुत से लोग जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से सब उस बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुआफिक चलते हैं। इसी तरह यकूब के ख़त में भी लिखा कि कलाम को सिर्फ सुनने वाले ही ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो, क्योंकि जो सिर्फ सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा शरीर से कहता है कि तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता। मेरे अज़ीज़ों, साफ तौर पर इस बारे में लिखा है कि जो खुदा का नाम बेफ़ायदा लेता है, खुदावंद उसे
ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ اس پر سزا کا حکم ہوگا۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری زندگیوں میں ایسے برے کام تو نہیں موجود جن کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ اور ہر وہ شخص جو خدا کے پیچھے چل رہا ہے، جو خدا کی بادشاہی کی بھوک اور پیاس اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ جہاں پر بھی وہ کلام سناتا ہے، جب بھی کلام سناتا ہے، ایسے شخص کے لیے ہرگز نہیں ہے بلکہ شریروں کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، تو میرے کلام کو یا تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ خداوند آپ سب کو برکت دے آج کے کلام کے وسیلے سے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا ہمارا نگہبان رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔